जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की पूर्व एवं वर्तमान में बैंगलोर की माउंट कार्मेल की छात्रा श्रेनिया सोनी लिखित कविताएं और कहानियों की पुस्तक हेड फुल ऑफ स्टारडस्ट का विमोचन साक्षी स्थित एक होटल में सीआरपीएफ जमशेदपुर के डीआईजी आशु शुक्ला के कर कमलों से किया गया। इस मौके पर श्रेनिया के माता पिता, स्कूल के टीचर सहित काफी संख्या में परिचित एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात पुस्तक का विमोचन कर श्रेनिया सोनी को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान श्रेनिया सोनी ने पुस्तक लिखने की प्रेरणा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसे एक निबंध लिखने दिया गया था। उस निबंध को पढ़कर क्लास टीचर ने काफ़ी सराहना की, जिसके बाद से उसे कुछ अच्छा लिखने के प्रति प्रेरणा मिली और निरंतर अपने जीवन के अनुभवों को कविता और कहानियों के माध्यम से लिखना शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस पुस्तक में वर्तमान सामाजिक परिस्थिति का भी जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी समाज में सोच की गुणवत्ता में कमी है। आज भी इंसान एक दूसरे इंसान को एक समान नहीं समझते हैं। समाज के इस नजरिए को बदलना होगा, तभी मनुष्य अपने अंदर की गुणवत्ता को निखार पाएगा। श्रेनिया ने यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है। उसकी इच्छा है कि वह आगे भी कई अन्य विषयों पर पुस्तक लिखकर अपने अनुभव को समाज के समक्ष समर्पित कर सके। एक पिता जो होता है ना, हमेशा पुत्री में देखता है कि वो किस ऊंचाई तक जा रही है, और ये इसकी पहली सीढ़ी है इस ऊंचाई पर जाने की। और मैं यही चाहता हूँ कि ये आगे और बढ़े, और जैसे सर ने कहा कि न सिर्फ हमारे प्रदेश का बल्कि देश का और इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम कमाए और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैले। और जब इसका नाम फैलेगा तो माता पिता का नाम जरूर फैलेगा। यही मेरी कामना है। देखिए, सबसे बड़ा तो ये हमारे लिए बड़ा आज गौरव का क्षण है कि हम इस ऐतिहासिक समय के साक्षी हो रहे हैं। एक हमारी बच्ची ने ही एक प्रयास किया है, भगीरथ प्रयास किया है, और जैसा कि अभी कहा गया कि उनके पिताजी की कामना थी कि वो न केवल किताब लिखे और किताबें लिखे, बल्कि आने वाले समय में जो भी प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उनसे भी सम्मानित हो। तो आज इस किताब के लॉन्च के समय पर मेरी यही शुभकामना है कि हमारी बच्ची जो है वो न केवल जमशेदपुर का, न केवल झारखंड का, न केवल भारत का, बल्कि विश्व में अपना एक नाम करे और एक मुकाम पर पहुंचे। यही आज इस बुक लॉन्च के लिए हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं और प्रार्थना है। मेरी किताब का नाम हेड फुल ऑफ स्टारडस्ट है और मैं श्रेनिया सोनी हूँ। और इस किताब में मैंने कविताओं और मेरी स्टोरीज का कंपाइलेशन है। ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड पोएम्स। और ये मैंने 13 साल की उम्र से जो मैंने डायरी में मैं लिखते आ रही हूँ, उन सारी जो चीजें हैं उन्हें मैंने पब्लिश कराया है इस बुक में। तो इस जो सारी कविताएं हैं वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने लिखे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 13। सो वो इस बुक में आप देख सकते हैं कि कैसे मैं बड़ी हो रही हूँ। जो अलग अलग मेरी एक्सपीरियंसेस थे इन स्कूल, इन माय हाउस, और जिन लोगों से मैं मिली और जहाँ मैं गई, all the places that I have visited and all the people that I have met, how they have inspired me. So उन चीज़ों को मैं लिखती थी अपनी डायरी में, और वहीं से ये सारी कविताएं और स्टोरीज आई हैं। सो इसमें बेसिकली सोशल इश्यूज, मेंटल हेल्थ, ट्रैवल, लव, ह्यूमन इमोशंस, एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। एंड जो ये एक टॉपिक के ऊपर नहीं है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैं उस समय में फील कर रही थी, जो एक्सपीरियंस कर रही थी, वो सब चीजें हैं। कैसे मैंने स्कूल से कॉलेज तक का सफर, सब कुछ है। कैसे आप इंस्पायर हुई हैं? मेरी माँ मुझे बचपन से बेड टाइम स्टोरी सुनाया करती थी, और मेरे पापा मुझे बुक फेयर ले जाया करते थे। वहाँ से मैंने जाना लिटरेचर के बारे में कि हाँ, कुछ होता है कि लोग लिखते हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो चीज़ होती नहीं है, फिक्शनल। और जिस तरह से वो अपना क्रिएटिविटी यूज करके वो सारी कविताएं और स्टोरीज लिखते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता था। एंड बेसिकली आई स्टार्टेड जर्नलिंग इन माई डायरी। जो दिन में होता था वो मैं डायरी में लिखती थी।
बट फिर मेरी मम्मी ने मुझे स्टोरीज जब सुनाया करती थी, वो मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन की कहानियां सुनाया करती थी। एंड शी यूज्ड टू टेल मी अबाउट रानी लक्ष्मीबाई और अलग अलग स्ट्रॉन्ग वुमेन जो कैसे बहुत ही ब्रेवली जी चुकी हैं, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। एंड जब मैं बड़ी हुई तो मेरी टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहना दी। मैंने एक कविता लिखी थी स्टैंडर्ड 4 में, जो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड में लगा दी थी। एंड दैट वाज वेरी इट वाज अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मैं भी लिख सकती हूँ कुछ। और जब मैं हाई स्कूल में आई तब मेरे एक सर जॉर्ज वेलापानी, वो मुझे लिखने के लिए बहुत प्रेरित करते थे। और मेरी जिंदगी में मेरी टीचर्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है जहाँ मैं पहुंची हूँ। उन्होंने मुझे लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया है और मेरी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। ना कि लोग कहते हैं कि साइंस लो, इंजीनियर बनो, बट मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे हमेशा जो मैं पसंद करती हूँ उस राह पर चलने के लिए। देखिए, लेखनी जो है अलग चीज होती है। लेखनी जो है यानी कहीं से सीखा जाता है या कहीं ना कुछ उसके साथ घटना घटती है तब लेखनी उभरती है। तो आपकी लेखनी जो है कहाँ से उभरी, यानी शुरुआती दौर आपका क्या था? शुरुआती दौर देखिए, प्रेम की आपने बात की, उसके बाद कई और सारी बातें हैं, टॉपिक है, तो कहाँ से आपने इंस्पायर ये? जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे एसेज मिला करते थे। पूरे पेपर में ऐसे टॉपिक रहता था, तो उसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते थे, बट मुझे वो स्टोरी वाले ऐसेज बहुत पसंद थे। वहां से मैंने स्टोरी राइटिंग चालू किया। एंड जब मेरे टीचर्स ने देखा कि मैं अच्छा लिख रही हूँ तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली। बट मेरा एक इंग्लिश ट्यूशन था जहाँ मैं जाती थी, और वहां पर मेरे सर मुझे डिफरेंट बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे। बट और भी एक चीज है कि वो हमें दुनिया में जो भी हो रहा है, वेज ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें क्वेश्चन करने के लिए मुझे इंस्पायर करते थे कि जैसा चल रहा है वैसा क्यों चल रहा है। आस्क व्हाई, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग एज इट कम्स, आस्क व्हाई। जो भी हो रहा है, जैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं क्यों वैसा ट्रीट करते हैं, जो गवर्नमेंट में पॉलिसीज बनती है क्यों बनती है, ये सब चीज जब आप व्हाई क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं तब आपको दुनिया एक अलग तरीके से दिखने लगती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और वहां से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं और कुछ रीजंस भी दिखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो एक जो मेजर इंस्पिरेशन रहा है, वो क्वेश्चन रहा है व्हाई, कि व्हाई दिस हैपेंस एंड व्हाई द वर्ल्ड वर्क्स एज इट वर्क्स। मैडम, आपकी किताब में सामाजिक परिस्थितियों को भी इंडिकेट किया गया है? जी, सामाजिक परिस्थितियों को बहुत ही मैंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो सोशल इश्यूज पे है। मेनली इक्वालिटी पे। मैं इक्वालिटी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ, बिकॉज हम आए दिन देखते हैं कि हमारे समाज में इक्वालिटी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी लोग बोल लें कि हाँ इक्वालिटी है, बी इट जेंडर, बी इट कास्ट इश्यूज, देर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पर हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। एंड दैट इज वॉट आई एम नॉट ओके विद। हम सब ह्यूमंस हैं, ना ही ह्यूमंस। यहाँ पर हम भेदभाव एनिमल्स और नेचर के साथ भी करते हैं। जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम अपने एनिमल्स को भी, आए दिन वायलेंस होता है एनिमल्स के साथ, तो वो क्यों होता है? तो वो एक चीज है जहां पर ये जो अर्थ बनाया गया है या है हमारे पास, ये हमारे को एग्जिस्टेंस के लिए है। When people say कि man rules the world, man does not rule the world, because we are made to coexist with nature, with animals, with everybody that is present on this earth, and that is what, ये एक बहुत ही परफेक्ट दुनिया बनेगी जहां हम coexist करेंगे एक दूसरे के साथ। और वो according to the ways of the world is not possible, but हम एक एक करके steps ले करके वहां तक अगर हम उसके थोड़े से भी करीब पहुंच जाए तो हमारी दुनिया बेटर हो सकती है। मैडम, अपने माता पिता के बारे में जानकारी दीजिए। क्या? मेरी माँ का नाम निशी सोनी है एंड मेरे पापा का नाम अशोक सोनी है। और ये दोनों मुझे बचपन से ही हमेशा से उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट बनो, एंड आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इंडिपेंडेंस इज,
लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस होती हैं, बट उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनना सिखाया। बी इट माई मदर, जो मुझे बचपन से कहानियां सुनाती थी ऑफ वीमेन हु आर स्ट्रांग एंड हु आर इंडिपेंडेंट, एंड मेरे पापा, उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा। दोनों ने मुझे अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमेशा से ही प्रेरित किया कि नहीं, तुम्हारा जो भी डिसीजन है हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम गिरोगे तो वी विल होल्ड योर हैंड, एंड दैट इज वाई आई एम हियर टुडे। बहुत सारे लोग एक किताब नहीं लिख पाते हैं क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं, बट आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। दैट इज वाई आई हैव बीन सक्सेसफुल टू राइट अ बुक टुडे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।